रतलाम में भाजपा ने शनिवार को केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने बजट के मुख्य प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख से 12 लाख किया है, जिससे मध्यम वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने आम बजट को हर वर्ग की बचत और आय बढ़ाने वाला बताया। रतलाम से तौफीक पठान की रिपोर्ट। तो यह एक बड़ा बदलाव बजट के आर्थिक मुद्दों के अलावा है कि जो आम लोगों के ऊपर इसका एक बड़ा असर गिरेगा। इसी के साथ में जो भारत के विकास में आप और हम देख रहे हैं आज अर्थव्यवस्था के रूप में हम 7% से ज़्यादा ग्रोथ रेट के ऊपर लगातार चल रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्थाएं कमजोरी पर आ गई। तो यह जो 7% की ग्रोथ रेट है, इस ग्रोथ रेट में सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है तो वह है एमएसएमई का, माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्योग। और मेरा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश सरकार में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस विभाग का दायित्व मुझे दिया है और इस बार के केंद्रीय बजट में मध्यम एमएसएमई के उद्योगों के बारे में पूरा फोकस लिया गया है कि इन उद्योगों को बढ़ाना, देश के उत्पादन में भी बढ़ाना, इसके साथ में निर्यात के अंदर भी इसकी भागीदारी बढ़े। आज 30% का निर्यात करीब भारत के एमएसएमई उद्योग से होता है, तो इसको आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और खाली लक्ष्य चर्चा नहीं है, इसके साथ प्रावधानों में बदलाव करा और इसकी जो वर्गीकरण था, क्योंकि जो लागत अब बढ़ने लगी है तो अब 2.5 करोड़ तक के उद्योगों को सूक्ष्म माना जाएगा। पहले 1 करोड़ तक की सीमा थी और 10 करोड़ तक का लघु माना जाता था, उसको 25 करोड़ कर दिया है। और 50 करोड़ तक की सीमा 10 से 50 का मध्यम था, अब उसको 50 से 25 करोड़ से लेकर के 125 करोड़ तक लघु या इसको मीडियम माना जाएगा। तो यह एक सीमा वृद्धि की गई है और उद्योगों के परिप्रेक्ष्य में यह तो आंकड़ा है ही, परंतु जो एमएसएमई की जो परिभाषा है, यह माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसमें सेवा क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। उनकी हम जो बात मेरे पास विभाग है वो उद्योग का है, परंतु एमएसएमई उसको कहते हैं और एंटरप्राइजिंग के हिसाब से सेवा क्षेत्र को भी जोड़ा है। और अभी हम एक नई नीति ला रहे हैं कि जिसमें सेवा क्षेत्र के भी अवसरों को हम अलग लाभ से उनको प्रदेश के अंदर भी जो अगले समय में शैक्षणिक व्यवस्थाओं के माध्यम से देश व दुनिया में अपना नाम बड़ा कर रहे हैं। तो मध्यम वर्ग के लिए 2014 में आयकर 2.5 लाख रुपए था। आज आयकर की जो 12 लाख तक आमदनी है, इस वर्ग के प्रति कोई चिंतन नहीं करा, क्योंकि मध्यम वर्ग के कई दायित्व हैं। बच्चों को पढ़ाने से लेकर के पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करना और उनके ऊपर 15 से 20% का जो पहले दबाव रहता था वो पूरा हटा करके उन्हें पूरी की पूरी छूट देना, यह एक महत्वपूर्ण कार्य इस बजट के अंदर हुआ है। और ये दिशा निर्देशक भी है कि यह सरकार हमारे देश के युवाओं के भविष्य के लिए मध्यम वर्ग को कितना महत्व देती है। और लघु व मध्यम जो हमारे इसके बाद का वर्ग है, गरीबी रेखा से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा बदलाव इन आंकड़ों के अंदर अब देश में आना चालू हो गया है। गरीबी रेखा से करीब 20-22% गरीब अब गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, परंतु उसका सूचकांक के बारे में लगातार नित नए कार्य हो रहे हैं। इस बजट में आयकर के अलावा एक घोषणा की गई थी कि नया आयकर अधिनियम लाया जाएगा। पिछले सप्ताह ही लोकसभा में नया आयकर अधिनियम भी निर्मला सीतारमण जी ने पेश करा है। उसमें कई धाराओं को बदला गया और सरलीकरण भी किया गया। जो भाषाओं के क्लिष्टता के कारण से आयकर के कई प्रकरण कोर्टों में चलते थे, उनमें कमी लाना और व्यक्ति को स्पष्टता रहे, वह नया अधिनियम पूरा लाया गया। और ऐसे ही अधिनियमों को
अलग से बदलाव लाने के लिए जन विश्वास बिल इस बजट में बजट भाषण में घोषणा की गई। जन विश्वास बिल 2 लाया जाएगा। पहला जन विश्वास बिल आया था जिसमें 160 तरीके के अपराध ऐसे थे जिनमें आर्थिक दंड तो दिया जाता था, परंतु आपराधिक दंड संहिता भी उसमें लागू होती थी। इसका बदलाव उसमें किया गया और मध्य प्रदेश की सरकार इसमें अग्रणी रही और मध्य प्रदेश सरकार ने भी करीब करीब 60 या 62 धाराओं के अंदर अपराधीकरण की धारा को हटा दिया गया, क्योंकि कई आर्थिक व सामाजिक कार्य ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ अर्थदंड ही बहुत होता है, परंतु पुराने समय से अंग्रेजों के शासनकाल के कानून या इसके बाद के समय में हर एक में आपराधिक प्रवृत्ति डाल दी गई थी, जो कि जनता के विश्वास को तोड़ता था। जरा जरा सी बात